हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्रैकर पर। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और ये महीना होता है घूमने का, क्योंकि इस महीने में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और मैदानी इलाकों में अत्यधिक गर्मी पड़ने से लोग किसी ठंडी जगह पर या किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान करते हैं। लेकिन देश भर में फैली महामारी की वजह से सभी लोग घरों में कैद हैं और इसी वजह से मैं भी यही सुझाव दूंगा कि उचित समय आने पर ही यात्रा करें। लेकिन तब तक मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी को नोट कर लीजिए और उचित समय आने पर ही ट्रैवल कीजिए। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ निर्मल झीलें, ऊंचे पहाड़, खूबसूरत प्रकृति और अपनी आकर्षक जगहों के लिए मशहूर हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली के बारे में। जी हाँ, मनाली। वैसे बहुत से लोग जो पहले मनाली जा चुके हैं उनको तो मनाली की सुंदरता के बारे में पता ही होगा और उम्मीद है वो बहुत ही मिस कर रहे होंगे कुल्लू मनाली को या फिर लेह लद्दाख को, क्योंकि लेह लद्दाख का रास्ता मनाली से भी होकर जाता है। लेकिन जो लोग कुल्लू मनाली नहीं गए हैं तो मैं उनको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुल्लू मनाली तक कैसे जाया जा सकता है और वहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। इसके अलावा लोकल टैक्सी हायर करने से लेकर होटल्स में ठहरने के बारे में पूरी जानकारी। तो अगर आप भविष्य में मनाली जाने की सोच रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वीडियो में आपके लिए कुछ ज़रूरी जानकारी मिल जाए और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, हिमाचल में घूमने की जगहों की लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मनाली का। तो आइए जानते हैं मनाली के बारे में। मनाली की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, आकर्षक घाटियाँ तथा प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर आने वाले सैलानियों को सुखद और न भूलने वाले यादगार अनुभव देती है। मनाली अपनी खूबसूरत प्रकृति और शांत वातावरण के कारण हर साल पूरी दुनिया के लाखों पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। मनाली इंडिया का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यह पर्यटकों की पहली पसंद के साथ साथ ऐसा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। आपको सीज़न के टाइम पर यहां काफ़ी भीड़ मिल जाएगी। इस जगह में आपको वो सारी खूबियां मिल जाएंगी जो किसी भी पर्यटन स्थल में होनी चाहिए। मनाली अपने सेब के बागों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के बागों में लाल और हरे सेब काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। मनाली को बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। आप यहाँ हनीमून के अलावा छुट्टियाँ मनाने, स्नोफॉल का आनंद लेने, माउंटेनिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग करने के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं कुल्लू मनाली। वैसे तो इंडिया के किसी भी स्टेट से आप मनाली जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से ऊपर के कुछ राज्यों और कुछ शहरों को छोड़ दें तो सभी को दिल्ली तो ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एक कॉमन प्लेस है मनाली जाने के लिए। तो आप यहाँ से कार, बस, हवाई जहाज़ और ट्रेन से जा सकते हैं। तो वीडियो में आज हम बात करेंगे दिल्ली से मनाली के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कार द्वारा। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है और इसमें समय लगता है लगभग 14 से 15 घंटे। अब आप या तो खुद अपनी पर्सनल कार से ड्राइव करके या फिर प्राइवेट टैक्सी हायर करके मनाली जा सकते हैं। अगर आपको ड्राइव करना पसंद है और अपनी ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं तो कार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप रास्ते में जब चाहे कहीं भी रुककर खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना लंबा ड्राइव करके नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट टैक्सी अच्छा विकल्प होगा। और यहाँ मैं बात करूँ टैक्सी के किराए की, तो ट्रैवल एजेंसियाँ लंबे सफ़र के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये हैचबैक या सेडान कारों के लिए लगभग 9 रुपये से 10 रुपये पर किलोमीटर और बड़ी गाड़ियाँ जैसे एसयूवी के लिए 12 से 13 रुपये पर किलोमीटर तक चार्ज करते हैं। बात करते हैं बस द्वारा।
यहाँ जाने के लिए हिमाचल टूरिस्ट की वोल्वो बसों के साथ साथ प्राइवेट लग्जरी वोल्वो बसें भी दिल्ली और चंडीगढ़ से नियमित रूप से चलती हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कई बसें चलाई गई हैं जो राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि नज़दीकी शहरों में भी जाती हैं। आप या तो दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से HRTC वोल्वो बसें या प्राइवेट बसें ले सकते हैं। बसें बुक कराने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट से या मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हैं। अगर किराए की बात करें तो लगभग 1400 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक के बीच में आपको एक व्यक्ति की टिकट मिल जाएगी। इसके अलावा जो लोग कम बजट में जाना चाहते हैं वो साधारण हिमाचल रोडवेज की बस से भी जा सकते हैं, जिसका किराया वोल्वो के मुकाबले कम होता है। अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक कराना चाहते हैं तो दिल्ली में जहां से मनाली के लिए बस चलती हैं, मैं उन जगहों के नाम आपको बता देता हूं। वहां जाकर भी आप टिकट बुक करा सकते हैं और वहीं से बस से अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो जगह हैं नंबर 1 ISBT कश्मीरी गेट, नंबर 2 मजनू का टीला, नंबर 3 RK आश्रम मेट्रो स्टेशन और नंबर 4 करनाल बाईपास। बात करते हैं हवाई जहाज़ द्वारा। मनाली का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर है, जहां से मनाली 50 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से भुंतर एयरपोर्ट पहुंचने पर प्राइवेट टैक्सी हायर करके या बस द्वारा मनाली पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा, अगर मैं ट्रेन द्वारा बात करूं तो मनाली में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहां के नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदरनगर, शिमला और चंडीगढ़ हैं। इन स्टेशनों पर पहुंचने के बाद आपको प्राइवेट टैक्सी हायर करके या बसों द्वारा मनाली पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुल्लू मनाली में ठहरने की जगहों के बारे में। मनाली में आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट तक मिल जाएंगे। यहाँ आप सस्ते होटल से लेकर महंगे रिजॉर्ट तक में ठहर सकते हैं, जिनकी कीमत लगभग 1000-1500 रुपये से लेकर 6-7 हज़ार रुपये तक भी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे सबसे अच्छे विकल्प आपको इंटरनेट या ट्रैवल ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। वहां से आप बुकिंग करा सकते हो। इंटरनेट या ट्रैवल ऐप के माध्यम से आप होटल्स की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे होटल्स के रिव्यूज़, स्टार रेटिंग्स, रूम्स का किराया और होटल की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं। अब बात कर लेते हैं मनाली में घूमने की जगहों के बारे में। मनाली में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन मैं मुख्य जगहों के बारे में आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 हिडम्बा देवी टेम्पल व ओल्ड मनाली। ये मंदिर मनाली आने वाले पर्यटकों के बीच काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये जगह जितनी धार्मिक है उतनी ही खूबसूरत भी है। वहीं दूसरी ओर ओल्ड मनाली कई अलग अलग कैफ़े और रेस्टोरेंट्स के लिए फेमस है। इसके अलावा ओल्ड मनाली शॉपिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। नंबर 2 सोलांग वैली। इसको स्नो पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ हर साल सर्दियों में विंटर स्कीइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। सोलांग वैली का असली मज़ा बर्फ़बारी में ही आता है। यह कुल्लू मनाली में घूमने वालों के लिए एडवेंचर स्पॉट, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, माउंटेन बाइकिंग, रोपवे, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ बर्फ़ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। नंबर 3 मणिकरण। मणिकरण अपने बहुत प्रसिद्ध मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है, जो एक तीर्थ स्थान भी है। मणिकरण अपने गर्म पानी के झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्थल धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ एक आकर्षक एडवेंचर प्लेस भी है। नंबर 4 नग्गर किला। नग्गर कैसल एक प्राचीन शाही किला है जो लगभग 500 साल पुराना है। कभी कुल्लू की पुरानी राजधानी हुआ करता था यह नगर। पत्थरों और लकड़ियों की कटाई से बना यह किला हिमाचल के अद्भुत कलाकृतियों का मिश्रण है। नंबर 5 रोहतांग पास।
कुल्लू मनाली घूमने आने वालों के लिए यहाँ की बर्फबारी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आकर पर्यटक कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे पैराग्लाइडिंग, पहाड़ों पर बाइक चलाना और स्कीइंग कर सकते हैं। यहाँ से पूरे मनाली की भूमि, ग्लेशियर्स और पर्वतों का खूबसूरत व्यू देखा जा सकता है। आपको यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। रोहतांग पास हर साल मई में खुलता है और सितंबर में भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया जाता है। नंबर 6, कसोल। यह एक छोटा सा गांव है जो खीरगंगा, तोश घाटी, मैजिकल वैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप एडवेंचर, बाइकिंग, ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं। इन सब के अलावा आप मनाली के और भी बहुत से लोकल प्लेसेस पर घूम सकते हैं जैसे क्लब हाउस, माल रोड, वशिष्ठ टेम्पल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, गुलाबा, जोगनी वाटरफॉल, वन विहार नेशनल पार्क और मनु टेम्पल सहित विभिन्न स्थलों को देख और घूम सकते हैं। दोस्तों, कुल्लू और मनाली की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय। मनाली का मौसम साल भर अच्छा रहता है और आप साल में किसी भी समय कुल्लू मनाली आ सकते हैं। यहाँ सर्दी का सीज़न दिसंबर से मार्च तक होता है। 15 दिसंबर के बाद मनाली में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। यदि आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर से मार्च के बीच में यहाँ आ सकते हैं। इस दौरान आपको ताज़ी बर्फ़ पड़ती हुई भी दिख सकती है। अगर बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस दौरान ज़रूर आइएगा। अप्रैल से जून गर्मियों का सीज़न है। इन महीनों में भारत के अन्य हिस्सों में गर्मी पड़ती है और स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती हैं, इसलिए लोग परिवार के साथ इस सीज़न में आते हैं और रोहतांग पास भी इस समय खुल जाता है। जुलाई से नवंबर ये सीज़न होता है मानसून का। मानसून के मौसम में घाटी में बारिश होती है और व्यास नदी अपने प्रचंड प्रवाह पर होती है। यदि आपको कुल्लू मनाली की हरियाली देखनी है तो इन महीनों में आ सकते हैं। हालांकि इन महीनों में यहाँ पर्यटक काफ़ी कम आते हैं, इसलिए इसे मनाली का ऑफ सीज़न भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मनाली के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।